डेनियल गोलमैन ने एक बार कहा था, स्मार्टफोन और सोशल मीडिया हमारे ब्रह्मांड का विस्तार करते हैं। हम दूसरों के साथ जुड़ सकते हैं और पहले से कहीं ज़्यादा आसान और तेज़ी से जानकारी एकत्र कर सकते हैं और इसी जानकारी के आधार पर हम अपने राष्ट्र को और अपने विश्व के लोगों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उनको किसी आगामी घटनाओं से बचा सकते हैं, दुर्घटनाओं को कम कर सकते हैं। लेकिन आज के इस दौर में यह देखा गया है कि इन्फॉर्मेशन किस तरीके से देश को, राष्ट्र को और विश्व को नुकसान पहुंचा रही है। तो इसी पहलू के साथ हम आज 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज़ के बीच के अंतर को समझेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इनके नेगेटिव इम्पैक्ट्स को रोकने के लिए गवर्नमेंट्स के द्वारा क्या स्टेप लिए गए हैं। सबसे पहले समझते हैं मिस इन्फॉर्मेशन क्या है। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है, वह एंकर हो सकता है, वह कोई स्टूडेंट हो सकता है, वह अध्यापक हो सकता है या सामान्य प्रकार का व्यक्ति या नागरिक हो सकता है। उसको किसी चीज़ की जानकारी होती है और उस जानकारी को वो स्वीकार कर लेता है और उस जानकारी को स्वीकार करने के साथ ही किसी अन्य ग्रुप में शेयर भी कर देता है, लोगों से बताता भी है। यद्यपि वह बात गलत है लेकिन उसे इसकी जानकारी नहीं है, यानी कि उसको फैक्ट की मिस इन्फॉर्मेशन है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, उसने कहीं पढ़ा कि भारत की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वह हिंदी है। क्या ऑफिशियल लैंग्वेज जो है हिंदी है, लेकिन उसने इसका अर्थ यह निकाला कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, जो कि है नहीं, क्योंकि राष्ट्रीय भाषा हिंदी नहीं है बल्कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कामकाज की भाषा है। अब उसने क्या किया कि यह कंटेंट शेयर कर दिया कि यस, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन क्या हुआ, फैक्ट गलत है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ कि उसका इंटेंशन नहीं था कि वह गलत न्यूज़ फैलाए, उसे इस तथ्य की जानकारी नहीं है। लेकिन वहीं पर डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या हुआ? डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये हुआ इंटेंशनली कोई व्यक्ति अपने लाभ के लिए, लाभ में चाहे उसका इकोनॉमिक लाभ हो, पॉलिटिकल लाभ हो या 2 ग्रुपों में झगड़ा कराने से जो उसे लाभ मिलने वाला है या कोई अन्य प्रकार का लाभ जो उससे प्राप्त हो जाएगा डिस इन्फॉर्मेशन के फैलाने से। तो डिस इन्फॉर्मेशन का मतलब यह है कि जानबूझकर गलत सूचनाओं को ट्रांसमिट करना या संप्रेषित करना डिस इन्फॉर्मेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय में झगड़ा हो जाए, तो अब वह यह देखने की कोशिश करेगा कि कौन से ऐसे हिंदू और मुस्लिमों के बीच सेंसिटिव मुद्दे हैं जिनसे ये 2 ग्रुप आपस में लड़ सकते हैं। उसने क्या किया कि हिंदू टेम्पल के पास मांस के टुकड़े या हिंदू टेम्पल के अंदर मांस के टुकड़े फेंक दिए। अब क्या होगा, हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी और वह हिंदू कम्युनिटी किसके अगेंस्ट में आ सकता है? पॉसिबिलिटी यही है कि वह मुस्लिम संप्रदाय के प्रति वायलेंस क्रिएट कर सकता है, क्योंकि उसको यह स्वीकारने में परहेज नहीं होगा कि मांस का टुकड़ा किसने फेंका है। उसके दिमाग में प्रथम दृष्टया यही बात जाएगी कि इस अकृत्य को, यानी कि नकारात्मक कार्य को किसी मुस्लिम कम्युनिटी या किसी मुस्लिम पर्सन के द्वारा किया गया है। अब क्या होगा, इस डिस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक स्प्रेड भी कर दिया, किसने? कंटेंट क्रिएटर ने। अब क्या होगा, अब दोनों ग्रुप में वायलेंस हो जाएगा और दोनों ग्रुप पोलराइज हो जाएंगे। अब क्या हुआ, फ़ायदा किसको हुआ? उसको जिसने यह डिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने के लिए एक माहौल क्रिएट किया। तो ये है डिस इन्फॉर्मेशन। तो डिफरेंस मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन में यह है कि मिस इन्फॉर्मेशन इंटेंशनली नहीं की जाती और डिस इन्फॉर्मेशन है या इंटेंशनली की जाती है। और डीप फेक क्या है? डीप फेक
अभी एक नया एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रयोग करते हुए एक सिस्टम है, जिसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के वॉइस को ही पूरा चेंज कर दिया जाता है। मान लीजिए वह बोल रहा है कि हिंदू मुस्लिम के बीच एकता बनी हो रहनी चाहिए, और टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करके किसी ने उसमें यह आवाज़ डाल दिया कि हिंदू और मुस्लिम के बीच एकता कभी हो ही नहीं सकती। अब व्यक्ति वही बोल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ को चेंज कर दिया गया। तो ये ऐसी जो प्रक्रिया है वह कहलाती है डीप फेक। आई थिंक आपको मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक के बीच डिफरेंस पता हो गया।